हिमाचल के इस बेहद हसीन मौसम के साथ कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जो लोग हमारे साथ स्पीति ट्रिप पे थे उन लोगों ने हमसे विदा ली, वो वापस अपने घर को लौट चुके हैं। तो हम हो चुके हैं फिलहाल अकेले, ऑल्दो एक और कपल हमारे साथ हैं अभी। और फिलहाल हम बढ़ रहे हैं मनाली की तरफ। तो आगे जाके रोहतांग पास पे हमें लग रहा है यार हमें स्नोफॉल मिलने वाली है। अब यार देखो हम रास्ते पे चल रहे हैं, क्या मिलेगा, पर फिलहाल यहाँ तो बारिश हो रही है। ऊपर जाके स्नोफॉल मिलेगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको भी दिखाएंगे और हम भी उसका आनंद लेंगे। जुड़े रहिए कारवां भारत के साथ। तो ये देखिए भाई कितना लोग आनंद ले रहे हैं यहाँ पे, जो बर्फ़ है उस पर फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं। और हैं तो बहुत छोटे छोटे पैचेस बर्फ़ के, बट बर्फ़ तो बर्फ़ है। जहाँ पूरे देश में अभी इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, वहाँ मनाली में इतना सुहावना मौसम हो रहा है, वो आनंद लेने जैसा तो बनता ही है। मनाली तो आप जनरल से क्यों नहीं गए? सिलेंडर से, कैंपर वैन है, इसमें तो पूरा होम सेटअप होता है, अंदर किचन भी होता है। तो भाई साहब यहाँ से जाने के लिए परमिशन चाहिए होता है, पास बनता है यहाँ का, रोहतांग पास। यहाँ से ऐसे रॉ नहीं करते। खैर मुझे जानकारी नहीं थी तो आपको वहीं से जाना पड़ेगा सर, पर सिलेंडर है तो जा ही नहीं सकते मुझे। हाँ सर, कैंपर वैन है सर ये तो पूरा, मतलब इसमें पूरा होम सेटअप होता है, रजिस्टर्ड कैंपर वैन है ये सर। कैंपर वैन है ये, ट्रैवलर नहीं है। हम लोग 2 जने हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे, और इसमें सिलेंडर है इसलिए नीचे से तो पास ऑनलाइन कुछ निकलता हो तो निकाल लें फिर हम। सर सिलेंडर है, कैसे जाएं वहाँ? अटल टनल से नहीं जा सकती है गाड़ी। नहीं हम तो सिस्टू थे। हाउस होल्ड सिलेंडर है, नहीं जा सकते सर वहाँ से। आप आए कहाँ से थे? सर हम लोग स्पीति थे पहले, स्पीति से सिस्सू। हम तो 8 महीने इसी गाड़ी में रहते हैं। कहाँ से गए थे? स्पीति तो बाटल, मतलब स्पीति से बाटल रोड होते हुए आए, फिर सिस्सू रुके, सिस्सू से अब मनाली जा रहे हैं। स्पीति कहाँ कैसे गए थे? यहीं से गए थे? नहीं स्पीति तो उधर गए थे, शिमला रामपुर बुशर होते हुए। सर हम लोग तो स्पीति थे पहले, रामपुर बुशहर होते हुए स्पीति गए, स्पीति से फिर बाटल रोड से निकले, फिर हम गए सिस्सू हम रुके 2-3 दिन। अभी हमें जाना है मनाली। ये है कैंपर वैन। तो कैंपर वैन बेसिकली एक होम सेटअप, मतलब दिस इज अ रजिस्टर्ड कैंपर वैन, पूरा होम सेटअप होता है इसमें। हम लोग 8 महीना इसी गाड़ी में रहते हैं। तो अभी हमें जाना है मनाली। तो प्रैक्टिकली हमें जानकारी है, इसलिए हम अटल में घुसे भी नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि उस प्रोटोकॉल में हम वहाँ नहीं जा सकते। दैट इज़ वाई वी टुक दैट, है ना सर? थैंक यू। तो अंततः देखिए, मुझे लगता है कि आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए अपनी चीज़ों को लेकर, आपके पास कागज़ पूरे होने चाहिए, बिकॉज वी आर रजिस्टर्ड एज ए कैंपर वैन। हमारे पास एक रजिस्टर्ड कैंपर वैन है। हमने जो पुलिस के अधिकारी थे उनके समक्ष अपनी बात रखी और फिर उन्होंने हमें इस रूट से जाने दिया। तो फाइनली वी आर गोइंग टू रोहतांग पास। कि हमें आशंका थी वैसा एकदम अनुरूप उसके बर्फ पड़ना शुरू हो चुकी है। आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं वाइपर बंद करता हूँ तो आपको पता लगेगा। ये हमारे कांच पे आके जो जम रही है वो है एकदम ठंडी ठंडी बर्फ। सो वी आर एंजॉयिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। बर्फ कभी भी देखो मतलब अच्छा ही लगता है, जीवन में 10 बार देख लो, 10वीं बार भी अच्छा लगता है।
यार ये जो स्नो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्नो बढ़ती जा रही है और हेवी भी होती जा रही है। मतलब बहुत हेवी स्नोफॉल तो नहीं है खैर ये, पर देखिए आप, ये देखिए मोड़ पे एकदम स्नो ही स्नो है। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। और देखिए बीच बीच में लोग बर्फ का आनंद ले रहे हैं एकदम। और मुझे लगता है ज़्यादातर लोग क्योंकि देश के गर्म हिस्सों से आते हैं यहाँ पर, तो उनको बहुत ही मज़ा आता है। सी हाउ दे आर एंजॉयिंग। देखिए, वेलकम टू स्नो पॉइंट। लगाए अपन भी गाड़ी में। तो ये देखिए कितना शानदार स्नोफॉल का नज़ारा। शायद स्नो आ चुकी है। मजा आ रहा है ना? सामने है स्नो पॉइंट, वहाँ चलते हैं। ये देखिए गाड़ियों के कांच पे कितनी सारी बर्फ जमा हो चुकी है। ये देखिए साइड में नहीं, बनेगी बनेगी। ये देखिए मेरे मुंह पे बर्फ आ गई। ओहो, बस किधर नहीं, ऐसे गड़ा मित्रों, रोहतांग पास पे इतनी भीड़ रहती है, आपको दिख ही रहा होगा। मतलब बहुत ट्रैफिक और पर्याप्त टूरिस्ट मतलब हमें वहाँ पर मिले, और उसके कारण वहाँ पर लोकल गाड़ियाँ, बाहर की गाड़ियाँ, ये सब मिलके ऑलमोस्ट पास के ऊपर जाके ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति हो जाती है। पर लोगों को जब देखते हैं यार इतना एंजॉय करते हुए, तो जैम वैम सब भूल जाते हैं। जैसे तैसे करके हम भी उस ट्रैफिक से संघर्ष करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पर ये जो ट्रैफिक रुका हुआ था, ये हमें फ्रीडम दे रहा था कि हम इधर उधर जो भी लोग इंजॉय कर रहे हैं, मतलब एकदम मस्ती में खेल रहे हैं, उन सबको देखें, हम भी इंजॉय करें। एंड समहाउ वी मैनेज टू एस्केप। थोड़ा सा ट्रैफिक फिर से खुला, हम आगे बढ़े। और इस पूरी रोड को मैं इसलिए भी आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है यार रोहतांग पास इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस, मस्ट विजिट प्लेसेस ऑफ मनाली। ये देखिए मतलब कितने सारे कैंप्स, यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप ऊपर आएंगे तो आप जिप लाइनिंग, आप यहाँ पर मतलब मल्टीपल ऑफ एक्टिविटीज़, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली मैं नाम तो नहीं ले पा रहा। यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको पिट्ठू, यहाँ पर खच्चर जिनको बोलते हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी भी राइड आप ले सकते हैं। तो बहुत तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर की जा सकती हैं। और फिर जब हमने ये पूरा ट्रैफिक क्रॉस कर लिया, तब हमें मिली ये शानदार बर्फ, और इसके बीच से निकलने का तो यार अपना ही अलग मज़ा होता है। और निकलने के बाद जो सामने का व्यू दिखाई दिया, दिस इज समथिंग अमेजिंग। मतलब देखिए ना यार, एकदम मन प्रसन्न हो जाता है, एकदम से इतना अच्छा दिखता है। और फिर दोबारा मतलब इस प्रकार की यहाँ बहुत सारे लोकेशंस हैं जहाँ पर आपके दोनों तरफ बड़ी बर्फ होती है, मतलब ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स हैं, और उसके बीच में से फिर रास्ता काट के बनाया गया है और हमें उनके बीच में से निकलना होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। तो देखिए अभी हम ऑलमोस्ट रोहतांग पास उतर चुके हैं। सामने के नज़ारे बदल गए हैं, आपको दिख रहे होंगे सामने पाइन ट्रीज बहुत ही खूबसूरत।
रास्ता बेहद 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 अच्छा है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोग इस रास्ते से आते नहीं हैं। सभी लोग अटल टनल से चले जाते हैं, और रोहतांग पास अगर किसी को आना भी होता है तो अटल टनल से निकल के खोखसर होते हुए वो रोहतांग पास जाते और फिर वापस मनाली लौट जाते हैं। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट नाउ सेक्लूडेड वे टू मनाली विच इज़ रोहतांग पास। और नज़ारे तो भाई क्या कहने, मतलब आप खुद देखिए सामने। आ जाओ बेटा, मिलो, बहुत अच्छी वीडियो होती है। जब हम वहाँ से नीचे उतर रहे थे तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमें हाथ दिया, हमें रोका, हमारी उनसे बातचीत हुई। और सब्सक्राइबर्स से मिलना भाई किसे अच्छा नहीं लगता, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। एंड वी हैड अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद देम। बहुत मज़ा आता है, आप सभी से मिलके अच्छा लगता है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, पर जहाँ मन करता है उतना, जैसे अभी स्पीति होके आए। हाँ, पहाड़ों में। तो उनसे भी विदा लेके हम फिर नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद भाई हमारा स्वागत करने के लिए थे ये बेहद 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 खूबसूरत वादियाँ। इनको क्या बोलेंगे, मतलब बहुत दिन से हम पेड़ देखने के लिए तरस गए थे। स्पीति पूरा बैरन लैंड है, तो इस प्रकार के सुंदर दृश्य जब आपको दिखाई देते हैं तो मन प्रसन्न होता ही है। तो ये जो पूरी रोड थी एकदम लश ग्रीन थी, और लश ग्रीन का ना अपना एक, मतलब इस प्रकार के प्रकृति का अपना एक अलग खिंचाव होता है, अपना एक अलग आकर्षण होता है। सो उस आकर्षण से हम भी नहीं बच पा रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था जब यहाँ से निकल रहे थे। दोनों साइड ये बड़े बड़े पेड़, और बीच में से हमारा कैंपर वैन उसमें से निकल रहा है, मतलब एकदम एकदम सम्मोहित कर रहा था ये सब हमें। तो वी वर फीलिंग लाइक कितना ऑसम, कितना अमेजिंग, और वाकई बहुत मज़ा आता है यार। यार ये इतनी कॉम्पैक्ट और कंजेस्टेड रोड है कि यहाँ से निकलना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। हमारे परिचित हैं, अगर आपने YouTube पे देखा ही होगा, फर्स्ट इंडियन कैंपर ध्रुव भाई, उनके छोटे भाई का यहाँ एक कैफेटेरिया है जहाँ पर हम अपनी गाड़ी लगाने वाले हैं और मनाली में रुकने वाले हैं। सो अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर है लगभग, पर रोड बहुत ही कंजेस्टेड है। तो अंततः हम उस गंतव्य तक पहुँच ही गए जहाँ हमें आज की रात रुकना था, मनाली में, जहाँ हमारे साथ थे अभिनव भाई, जिनकी होंडा सिटी में उन्होंने अपना पूरा सेटअप डेवलप किया। यार इनका चैनल भी जाइएगा, विजिट करिएगा, मैं लिंक दे रहा हूँ। और इन्होंने बनाई थी एकदम शानदार पनीर की सब्जी हमारे कैंपर में। हमने बनाई रोटी। दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिटी किचन, मतलब आप साथ मिलके भोजन बनाते हैं। फिर हमने अपना भोजन ग्रहण किया, और थके हुए तो थे ही, तो हम चले गए सोने के लिए। तो चलिए आज के ब्लॉग में आपसे लेते हैं विदा, पर इस फायदे के साथ कि कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात मनाली के कुछ बेहद 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 खूबसूरत नज़ारों के साथ। आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।